लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज मैं इस चैनल पे पंकज की कक्षा में आप सभी के लिए स्पेशली आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पे मैं आप लोग के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, आपका ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, आपका प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, फिर आप लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग हो गया। मतलब बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में जो आप लोग का एग्ज़ाम जो नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली शुरू होने वाला है, उसके लिए जितना भी वीडियो चाहिए होगा पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सभी के लिए लाने वाला हूं। तो आज हम लोग का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसका जितना भी पार्ट है, स्पेशली यूनिट 1 का मैं उसको टारगेट करने वाला हूं। ठीक है, तो सिलेबस पे जाते हैं पहले बिना टाइम वेस्ट किए कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, एज पर एनईपी, ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर टॉपिक सेम होता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं इससे। ठीक है, तो पहला बात ये है कि आप लोग का जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप लोग का 75 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है फाइनल में, और बाकी 25 मार्क्स आपको कॉलेज से दिया जाएगा। ठीक है, ये जो 75 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से यूनिट 1 का जो वेटेज है करीब करीब 15 से 20 मार्क का वेटेज रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है नहीं। ठीक है, तो ये जो 15 मार्क्स का जो ये एक वेटेज है इस यूनिट से, देखो सिलेबस क्या है। ठीक है, पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा तब जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग को सिलेबस नहीं पता है, हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तो सफिशिएंट नहीं होगा हम लोग को अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हम लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, मीनिंग है, डेफिनेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, यूजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, फिर आप लोग का बिजनेस एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है, फिर उसका जो डिफरेंस जो मेजर होता है वो हम लोग के ये इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो कि हम लोग का जो ये टॉपिक है ना, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो ये टॉपिक है, हम लोग के सब यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट टू वन एक्सटेंट सेम ही है। चाहे वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो गया, आसाम यूनिवर्सिटी हो गया, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैंने थोड़ा फास्ट बोला है ये जगह पे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम ज़्यादा इस टाइम पे वेस्ट हो। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यूनिट 1 का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये आपका दो वर्ड से मिलके बना है, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी बिजनेस का मतलब क्या है, Business, तो जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनको पता है कि बिजनेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है, मतलब बिजनेस का मतलब क्या होता है कि खरीदना और बेचने को जो रेगुलर बेसिस में जो बार बार होता है उसको बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, अभी बोलो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स देखो ये हम लोग ने बचपन में तो नहीं बोलूंगा, 11-12 में ऑलमोस्ट रटा ही है सबने कि क्या होता है इकोनॉमिक्स का मतलब। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, उसी को बोलते हैं, उसी के स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इतना इन डेप्थ नहीं जाना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को बेसिक डेफिनेशन याद रखना है, थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे सो दैट हम लोग को याद रहे। ठीक है, मैं तुम लोग का एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ जाना। सपोज एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने सामान को बेचता है, राइट, मार्केट में अपना सामान को बेचता है, राइट। वो सामान को बेचने के लिए कुछ कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स यूज होते हैं, या फिर कुछ कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, उसी को बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आए व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं आप लोग का भी एक गूगल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इस वीडियो में, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सुनो कि सपोज से एन एग्जाम्पल कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको क्या करना है, मार्केट में जाके पेन बेचना है। ठीक है, उसी को तो बिजनेस बोलते हैं। अगर वो मार्केट में जाके पेन बेचेगा, उसके एक्सचेंज में पैसा लेगा और रेगुलरली अगर करेगा, उसको बिजनेस बोलते हैं। इतना तो पता है हम सबको। लेकिन अभी सोचो कि अगर वो मार्केट में बेचना चाहता है
उस मार्केट में उसका डिमांड है या नहीं, या फिर कोई और इंसान उसको बेच रहा है कि नहीं, मतलब सप्लाई है या नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, याद रखना कि सपोज एग्जांपल एक लेते हैं, छतरीबाड़ी एरिया। ठीक है, वहाँ पे सब स्टूडेंट्स रहते हैं, हम लोग को पता है। अगर छतरीबाड़ी एरिया में मैं पेन बेचना चाहता हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट है, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि वहाँ पे स्टूडेंट है, तो ऑफकोर्स पेन का डिमांड तो होगा। लेकिन वहाँ पे कोई दूसरा इंसान पेन बेच रहा है कि नहीं, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो मैं जाके क्या करूँगा? अगर मैं पेन बेचना ही चाहता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे ऑलरेडी बाकी दुकानदार उस सप्लाई को मीट कर पा रहे, ठीक है, मतलब उस डिमांड को मीट कर पा रहे, तो फायदा ही नहीं है ना खोलने का। हम लोग ट्राई करेंगे, एक बिजनेसमैन हमेशा ट्राई करेगा कि एक ऐसा मार्केट को टैप करे, मतलब अनटैप मार्केट को टारगेट करे जहाँ पे कोई बेच ही नहीं रहा है। अगर बेच भी रहा है तो सप्लाई जो है वो डिमांड के तरह इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब एक बिजनेसमैन जब इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जैसे डिमांड, सप्लाई, ये सब को यूज करके अपने बिजनेस को इफेक्टिवली क्या करता है, बिजनेस के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, उसी को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जस्ट नथिंग बट व्हाट द एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स इन द बिजनेस। ठीक है, देखो अभी थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट कॉम्बाइंस इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रिंसिपल्स टू एनालाइज एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स। यही तो मैंने बोला था, राइट। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, जैसे डिमांड, सप्लाई और भी है, डेफिनेशन में मैं बोलूंगा, वो सब चीज जब हम लोग अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, उसी को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग के दिमाग में एक नॉनसेंस सा सवाल भी आ सकता है कि सर हम लोग अप्लाई क्यों ही करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, राइट। ऐसा सवाल मेरे मन में भी आता था, ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था। ठीक है, अभी भी मैं लर्नर हूँ, मैं बिलीव करता हूँ मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ, मैं अभी भी लर्नर हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो सुनो, तो हमारे सर ने क्या बोला था कि अगर एक बिजनेसमैन इकोनॉमिक्स को अप्लाई नहीं करेगा अपने बिजनेस में, तो वो प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया छतरीबाड़ी वाला, अगर छतरीबाड़ी छोड़ के तुमने एक ऐसा मार्केट में जाके पेन बेचना चाहा, ठीक है, जहाँ पे मार्केट में डिमांड ही नहीं है, वहाँ पे पेन को यूज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर तुमने सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि तुमने मंदिर के सामने नॉनवेज बेचना शुरू कर दिया, सोशल फैक्टर्स छोड़ दो, ठीक है, जस्ट सोचो कि तुमने मंदिर के सामने नॉनवेज बेचा, वहां पे लोग हर कोई वेज खाना प्रीफर कर रहा है, वेज प्रोडक्ट्स का डिमांड है, ठीक है, लेकिन वहां पे तुमने नॉनवेज दुकान खोल दिया तो कोई खरीदेगा ही नहीं ना, तो क्या फायदा होगा। तुमको बिजनेस करने के लिए ये चीज क्लियर होना पड़ेगा कि हमारे मार्केट में जो मैं प्रोडक्ट बेचने चाहना हूँ, ठीक है, मैं जो मार्केट में प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ, उसका डिमांड वहां पे है भी या नहीं। अगर डिमांड ही नहीं है तो मैं बेच के क्या करूंगा। ठीक है, तुम तो पागल नहीं हो ना कि बिजनेस ऐसे ही करोगे। बिजनेस का हमेशा एक ही गोल होता है कि प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव ऑफ बिजनेस, ये याद रखना है। ठीक है, इसके आगे देखो क्या है, डेफिनेशन को समझते हैं। आई गेस तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। देखो क्या है, इट फोकसेस ऑन हाउ बिजनेसेस मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स और अचीव अदर स्पेसिफिक गोल्स। मतलब एक बिजनेसमैन क्या करता है कि ये जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है, इसीलिए सो दैट वो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या, पैसा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो अचीव कर पाए। ठीक है, और एक डेफिनेशन लेते हैं, देखो क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स रिवॉल्व्स अराउंड अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइंग देम टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। जो मैंने बोला, सुनो, सपोज मैं पेन भी बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ और भी प्रोडक्ट है जो मैं बेचना चाहता हूँ छतरीबाड़ी एरिया में। सपोज पेन भी है, कॉपी भी है, 10 रुपए का कॉपी भी आता है, 10 रुपए का पेन भी आता है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अभी पेन बेचने से मुझे ज्यादा फायदा होगा या कॉपी बेचने से ज्यादा फायदा होगा, वो हम लोग को बताता है इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई भी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। मैं इस टॉपिक में नहीं घुसूंगा, बस जस्ट बता रहा हूँ कि सपोज मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, मैं कौन से मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बेचने से मुझे ज्यादा फायदा होगा,
वो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिंपल टर्म्स में ये भी बोलते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट फॉरगन कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, हम लोग इतने इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हम लोग को जस्ट याद रखना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल टर्म्स में यही है, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को, जैसे डिमांड सप्लाई होगा, XYZ जो भी हो गया, उस कॉन्सेप्ट को बिजनेस में अप्लाई करना। क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि हम लोग को डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है कि कितना बेचना है, कितना सप्लाई देना है, ठीक है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी आते हैं, देखो नेक्स्ट पेज में, ऊपर मैंने किसी का नाम नहीं दिया है, ये तुम लोग सोच लेना तुम ही होता रहो। ठीक है, राम शाम जोदू मोदू तुम लोग जो भी हो अपने हिसाब से ये लिख देना। क्या है? देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड टूल्स इन एनालिसिस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग टू एग्जामिन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव मोस्ट इफेक्टिवली। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बोला है। ठीक है, अभी देखो कुछ कुछ बड़े ऑथर्स हैं, उन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू मैक नायर एंड मेरियम, उन्होंने क्या बोला है, देखो सेम ही चीज़ बोला होगा घुमा फिरा के। ठीक है, हाथ से घुमा के खाना खिलाने को बोलते हैं। ठीक है, सेम ही होगा। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट्स टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशंस। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस सिचुएशंस में अप्लाई करने को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। चलो बढ़िया, और क्या है? जोसेफ जी ने क्या बोला है, खुद तो चले गए, उन्होंने क्या बोल के गए, देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज बाय द मैनेजमेंट इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, मीनिंग इज सेम। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी को बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये देखो, जब मैंने गूगल में सर्च किया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होता है, क्या वो सेम है? ठीक है, तुम लोग को डाउट हो सकता है, देखो क्या दिया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैंने क्या बोला था, बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट्स द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी एंड मेथोडोलॉजी टू बिजनेस। सेम चीज। ठीक है, बिजनेस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, आप लोग ये डेफिनेशन भी आप लोग के फाइनल आंसर शीट पे जब एग्जाम में दोगे ये डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर या फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, बोल सकते हैं राइट डाउन 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर राइट डाउन 5 नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो हम लोग ने मीनिंग को समझा, उसको क्या करना है, हम लोग को उसके बारे में बोलना है। ठीक है, पॉइंट वाइज बोलना है। ठीक है, अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर तुम लोग मेरा एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, मेरा एक्सप्लेनेशन इन द सेंस मेरा फीचर्स बताना चाहते हो, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर लंबे हैं, ठीक है, सर दिखने में थोड़े से पतले हैं, ठीक है, सर चश्मा पहनते हैं। तो ये सब क्या हुआ, मेरा फीचर्स हुआ, राइट, मेरा डिस्क्रिप्शन तुम लोग दे रहे हो। सिमिलरली बिजनेस इकोनॉमिक्स का तुम लोग डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे, उसी को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लेते हैं, जैसे देखो क्या क्या है, पहले ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। पहला पॉइंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। फिर क्या है, नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। फिर क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो वेरिएबल्स। ठीक है, ये सब समझेंगे अभी हम लोग। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। ठीक है, फिर क्या है, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच होता है। ठीक है, फिर तुम लोग का लास्ट पॉइंट जो कि है इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पे जाते हैं। पहला पॉइंट क्या था, मैंने क्या बोला था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। ठीक है, इसको साइंस किस लिए बोलते हैं, पहले लाइन को पढ़ते हैं फिर समझेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू फाइंड आउट why things happen in business. It uses maths, statistics and other tools to make plans that work. It checks if these plans are good by testing them. ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग उसको प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसका वैलिडिटी को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब साइंस इसलिए भी बोला जाता है, और एक रीजन है क्योंकि अगर ये होगा, सपोज ये कॉज है तो इसका ये इफेक्ट होगा। अगर सामान का दाम बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स बोलता है ना कि सपोज प्राइस राइजेस देन डिमांड विल फॉल। ये होता ही होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, बट
मैक्सिमम ऑफ द केसेस में अगर ये प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, और ये प्रैक्टिकली भी क्या होता है, करेक्ट है। ठीक है, हम लोग के रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में जो है वो ऐसा ही होता है। दैट इज वाई उसको साइंस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है इसका। ठीक है, ऐसा नहीं, ये नहीं कि कोई और जाएंगे तो इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। दैट्स वाई ये क्या है कि एक साइंस है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इट इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कि सबको ही पता है, डिमांड एंड सप्लाई सबको ही पता होता है, हर एक बिजनेस को पता होता है कि अगर दाम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिमांड घट जाएगा। राइट, यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा डिमांड है तो हम लोग को सप्लाई देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्या हर एक बिजनेसमैन प्रॉफिटेबल होता है? नहीं, आंसर इज नो। राइट, दैट इज वाई देखो क्या मैंने लिखा है, देखो बहुत सुंदर से तुम लोग के डिटेल वे से मैंने क्या क्या नोट्स बनाया है। इसका ऑलरेडी डिटेल नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे दिया है, तुम लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चैनल का नाम है पंकज की कक्षा। ठीक है, मैं चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। ठीक है, और इस ये जो पीपीटी में मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो पीपीटी का पीडीएफ फॉर्म में मैं आप लोग को आज ही ग्रुप पे दे दूंगा। ठीक है, अभी समझ लो क्या लिखा है, देखो, इट इज लाइक पेंटिंग और मेकिंग म्यूजिक। म्यूजिक एक आर्ट है, पेंटिंग एक आर्ट है। राइट, बिजनेस इकोनॉमिक्स needs creativity to solve problems and reach goals. It's not just about knowing the rules, but also how to use them in real life situations. ठीक है, सबको ही पता होता है, लेकिन कौन उसको अच्छे से अप्लाई करता है, कौन अपना क्रिएटिविटी देता है, उसको ही क्या बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स को। इट इज एन आर्ट। ठीक है, इतना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, हम लोग को एक चीज याद रखना है कि ह्यूमंस में क्या होता है, क्रिएटिविटी बोल के एक स्किल है। ठीक है, एक आंसर लिखने का भी एक क्रिएटिविटी होता है। सबको, मैं जो वीडियो देख रहे हैं सब लोग वही चीज समझ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ। राइट, लेकिन सबका आंसर अलग होगा, बिकॉज सबका आंसर राइटिंग जो कैपेसिटी है उसमें क्रिएटिविटी डाला जाता है। राइट, तुम लोग का क्रिएटिविटी स्किल अलग होगा, कोई और पर्सन जो होगा जो दूसरे कॉर्नर से ये वीडियो देख रहे हैं उसका क्रिएटिविटी अलग होगा। इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी सेम है, ये साइंस भी होता है, साथ ही साथ ये क्या होता है, ये हमारा आर्ट भी होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है। नेक्स्ट क्या था, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अभी बस तुम लोग को छोटा सा एक चीज बताता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, छोटा सा पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एक लार्जर पिक्चर को देखते हैं, जैसे एक कंट्री, एक स्टेट, तब वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में आ जाता है। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, अभी बिजनेस में देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों बोला गया है, देखो बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए बोला है क्योंकि दिस इज अबाउट हाउ इंडिविजुअल बिजनेसेस मेक चॉइसेस। मतलब एक इंडिविजुअल जो बिजनेस है वो कैसा चॉइसेस करता है, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग को बताता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली लुक्स एट दिस to help business make money and stay in the game for long time. Exactly. बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वेरिएबल्स होता है उसको ही स्टडी कर रहा है। राइट, लेकिन देखो फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। मतलब तुम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्ड भी डाल सकते हो आगे। क्या बोला मैंने कि इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस, वो मैक्रो को भी देखता है। कैसे देखो, even though each business wants to make money, they are still part of a bigger picture जो मैंने बोला था called the economy. Business economics looks at how big things like taxes or how many jobs are available can affect a business. मतलब सिंपल टर्म सुनो, इसको भूल जाओ। क्या याद रखना है कि जैसे बजट आया, बजट में टैक्स को बढ़ा दिया गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ये सब क्या होता है, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जब ये सब होता है क्या एक बिजनेस सफर नहीं करता? ऑफ कोर्स सफर करता है। तो इसीलिए बोला गया है कि नो डाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स को स्टडी करता ही है। ठीक है, वो बेस्ड होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, लेकिन वो लोग मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं उसको भी स्टडी करता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चीजें आते हैं वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। डिमोनेटाइजेशन से एक बिजनेस अफेक्ट नहीं होता है? ऑफ कोर्स हुआ है। अगर कोई टैक्स कोई भी सामान में बढ़ा दिया गया है
छोटा से छोटा बिजनेस क्यों ना हो, अगर वो प्रोडक्ट लाइन में वो डील कर रहा है, ऑफ कोर्स उसको अफेक्ट किया है। इसीलिए बोला गया है कि नो डाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स तो आता ही है, साथ ही साथ कुछ कुछ मैक्रो एनालिसिस भी रहता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मेरे डोमेन के बाहर है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आप सभी को मेरा 110% दे पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब क्या है? देखो कि बस हम लोग को थ्योरी जानने से नहीं होता है, हम लोग को रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन होता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। दैट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, मतलब रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन होता ही होता है। देखो क्या है, इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट आइडियाज, बिजनेस इकोनॉमिक्स लुक्स एट रियल प्रॉब्लम्स businesses face and finds real solutions that work in the real world। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में बात कर दिया। बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे हम लोग को पता है कि डिमांड कैसे वर्क करता है, अगर प्राइस को बढ़ा देंगे तो डिमांड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अगर एक बिजनेस है, वो अपने बिजनेस में क्या हो रहा है कि उसका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या टारगेट करेगा, वो अपने प्राइस को घटा देगा। तो क्या होगा, उससे ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि बिजनेस में जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वो रियल लाइफ में हम लोग को हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया, थ्योरी में कुछ बोल दिया और रियल लाइफ में अलग है। ठीक है, जैसे मैथ्स के कुछ कुछ सम्स है, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग को कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना ही आता है, राइट। लेकिन इकोनॉमिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होता है। फिर मैनेजमेंट के भी बहुत सारी थियोरीज है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, पीपीएम, तुम लोग का पीएमआर जो सेकेंड सेमेस्टर में, तुम लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस सब वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट हम लोग का जो कि है इंटरडिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट बोल सकते हो, जैसे क्या लिखा है देखो, इट टेक्स आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, स्टैट्स, अकाउंट्स एंड मार्केटिंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस बेटर। दिस मेक्स इट ए मिक्स ऑफ मैनी फील्ड्स। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है, ये बस इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, ये स्टैट्स में भी आता है, तुम लोग के मैथ्स में भी आता है। तो ये सब चीजें क्या होता है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, इसी कारण से ये उसका फीचर बन जाता है। तो देखो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि हम लोग का जो ये सिलेबस जो था उसमें से हम लोग ने मीनिंग पढ़ा। ठीक है, हम लोग ने मीनिंग को पढ़ा, फिर हम लोग ने डेफिनेशंस को पढ़ा, फिर आज हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। ठीक है, ये जो हम लोग का जो पार्ट था ये आज हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे कि इसका जो बाकी जो पार्ट है उसको मैं कंप्लीट कराऊं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के जाइए, सो दैट मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाऊँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ, तो आप लोग भी अपना सपोर्ट दीजिए, सो दैट हम लोग सब मिल के अपना सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, ये मैंने बनाया था पीपीटी में कि हम लोग ने, जैसे आज हम लोग ने मीनिंग पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था, नेचर पढ़ा था, और नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 जो होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग इंपॉर्टेंस, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और इस चैप्टर का जो डिटेल नोट्स जो है, मतलब इस यूनिट का, मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, इंस्टाग्राम का भी मैंने ऑलरेडी पेज बना के रखा है इस चैनल का, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग को अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने सब दोस्तों को ये दीजिए। ठीक है, मेरा मेन टारगेट है कि सब स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट सफ़र करे। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बात बोला जाता है, तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सो दैट सब लोग एक साथ मिलके अच्छे से अच्छा मार्क्स ला पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, और ज़रूर से आप लोग क्या करना, अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।